नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में गूगल प्ले के उस पेचीदा कानूनी ईमेल को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे। चलिए समझते हैं कि आखिर इस नए नोटिफिकेशन ने अचानक इतने सारे लोगों को परेशान क्यों कर दिया है। अरे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बस एक रूटीन अपडेट है। आपके अकाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं है। चलिए इस कानूनी भाषा को आसान बनाते हैं। ये असल में ऐप्स और मूवीज डाउनलोड करने के बुनियादी नियम है। सबसे अहम बात, मैलवेयर या पायरेटेड कंटेंट फैलाने वालों का अकाउंट तुरंत, जी हां, बिल्कुल तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार के डिजिटल कानूनों और नियमों का कड़ाई से पालन करने की साफ हिदायत दी गई है। दरअसल इन सरकारी नियमों का सबसे बड़ा मकसद हम सबके लिए एक बेहद सुरक्षित ऑनलाइन माहौल बनाए रखना है। ये ईमेल खासतौर पर गैर कानूनी एआई से बने या छेड़छाड़ किए गए फेक मीडिया को सीधे टारगेट करता है। सच कहें तो डीप फेक तकनीक आज के समय में प्लेटफॉर्म्स के लिए सबसे खतरनाक और भ्रामक कंटेंट बन चुकी है। उदाहरण के तौर पर किसी बड़ी मशहूर हस्ती के चेहरे का इस्तेमाल करके बनाए गए इस फर्जी वीडियो को देखिए। ये डीप फेक टूल्स कितनी आसानी से किसी भी राजनेता या पब्लिक फिगर के मुंह में झूठे शब्द डाल सकते हैं। आम व्यापारियों को भी इन बिल्कुल असली लगने वाले एआई डीप फेक द्वारा बड़ी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। बिना सहमति के एआई द्वारा बनाए गए फेक अडल्ट वीडियो भारतीय कानून के तहत पूरी तरह से गैरकानूनी है। अब सबसे दिलचस्प बात, अगर किसी ने इन सख्त नियमों को तोड़ने की कोशिश की तो आखिर सजा क्या मिलेगी। स्कैम ऐप्स या गैरकानूनी एआई टूल अपलोड करने वालों का डेवलपर अकाउंट बिना किसी चेतावनी के हमेशा के लिए बैन। और हां, अगर उल्लंघन बहुत गंभीर हुआ तो गूगल सिर्फ अकाउंट सस्पेंड करने तक ही सीमित नहीं रहता है। बाल शोषण या ब्लैकमेल जैसे घिनौने अपराधों की सूचना तुरंत पुलिस और साइबर क्राइम विभागों को भी दी जाती है। इन खतरनाक परिणामों को देखते हुए समझना जरूरी है कि असल में इन कड़े नियमों से डरना किसको चाहिए। राहत की बात यह है कि सिर्फ गेम्स खेलने या मूवीज देखने वालों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन डेवलपर्स को फेक आधार जनरेटर, स्पाईवेयर जैसे स्कैम ऐप्स या एआई डीप फेक बनाने से हर हाल में बचना होगा। आसान शब्दों में इस कानूनी भाषा का सीधा मतलब है किसी भी तरह के फर्जी और गैर कानूनी मीडिया से बचें। सबसे बड़ा सवाल, एआई के इस दौर में असली और फर्जी के बीच फर्क करना भविष्य में कितना मुश्किल होगा।